पीएम मोदी और अमित शाह का फूंका गया पुतला। मणिपुर हिंसा को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने जताया रोष। मंत्री अशोक चौधरी ने बीजेपी पर साधा निशाना। मणिपुर हिंसा को लेकर कसा तंज। नीतीश सरकार पर गंभीर हत्या के आरोप। हत्या को बदला जा रहा स्वाभाविक मृत्यु में। मंत्री शीला मंडल ने चालान के मामले पर दिया बयान। चालान काटने के मामले में खुद को बताया अनजान। रिम्स के 2 गेटों में आपसी विवाद। हॉस्टल को कराया गया खाली। दोषी पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं झारखंड और बिहार की बड़ी खबरों की ओर। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के निर्देश अनुसार प्रदेश के सभी जिलों में जिला कांग्रेस कमेटी ने मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई अमानवीय और शर्मनाक घटना के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया। वहीं इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि ये बहुत शर्मनाक और निंदनीय है कि 21वीं सदी में भी एक महिला के साथ इस तरह की बर्बरता की जाती है। कल की जो मणिपुर के का वीडियो वायरल हुआ है, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है, उससे सिर्फ आदिवासी समुदाय ही नहीं, पूरा देश आहत है। इस तरह की घटना मैं समझता हूं कि आजादी के बाद हिंदुस्तान में पहली घटना है और प्रधानमंत्री चुपचाप बैठे रहे, तमाशा देखते रहे। जब मणिपुर जल रहा था तो फ्रांस की यात्रा कर रहे थे, विदेश की यात्रा कर रहे थे। अगर उस समय सही समय पे सही निर्णय लिया होता, सही कार्रवाई की होती, तो आज इस तरह के दृश्य देखना। महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ और जो जातीय हिंसा में मणिपुर पिछले 70 दिन से झोंक दिया गया, जो हमारे राजा हैं, हमारे प्रधानमंत्री प्रधान सेवक हैं, उनको थोड़ा सा भी समय नहीं है कि मणिपुर में जाके देखें और जिस तरह अत्याचार महिलाओं के साथ हो रहा है उसके बारे में सोचें। गृह मंत्रालय क्या कर रही है? ये पूरी तरह से फेल है। इस सरकार पूरी तरह से फेल है। इस सरकार का एक ही काम है, विपक्षियों को परेशान करना, जनता के जो आम जनता के मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाना। कांग्रेस का क्या स्टेप है? कांग्रेस इस चीज को सड़क पर उतर गई लेके, मणिपुर की घटना को लेकर जिस तरह महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया है, कांग्रेस इसको पूरी तरह से इसका भत्सना करे। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने एनडीए की बैठक को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एकता की बैठक से घबराकर भाजपा ने एनडीए की बैठक बुलाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल से केंद्र में एनडीए की सरकार है, लेकिन कभी भी भाजपा ने एनडीए की बैठक नहीं बुलाई। वहीं अशोक चौधरी ने मणिपुर हिंसा को लेकर भी भाजपा पर प्रहार किया। प्रयास करता है, वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो 9 साल में कभी एनडीए की कोई बैठक हुई नहीं। ये तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तब बैठकें होती थी। अभी तक तो हम लोगों ने नहीं देखा कि कभी एनडीए की बैठक हुई या एनडीए ने बैठक किया है या एनडीए की कोई इस तरह का कोई उन लोगों का दलों का समूह भी है। अब तो ये अपना तैयार होने लगा, लोग जुटने लगे, तब उन लोगों ने एक समूह बनाया है। ऊंचे स्तर का बयान देना उचित नहीं है। पहले समझना चाहिए कि क्यों आए, नहीं आए। ना नीतीश जी कन्वीनर बनने के लिए परेशान है, ना नीतीश जी प्रधानमंत्री बनने के लिए परेशान है। नीतीश जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में एक मोर्चा बनाकर इसको हटाने में, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहिए कि क्यों नहीं मणिपुर जा रहे हैं। मणिपुर में उनकी सरकार है, न गृह मंत्री जा रहे हैं, न प्रधानमंत्री जा रहे हैं, न उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है। यहाँ पर लाठीचार्ज होता है, जांच के लिए कमेटी बना देते हैं और मणिपुर में इतने लोग मर रहे हैं, आज तक कोई एक जांच की कमेटी नहीं बनाई, कोई एक नेता को नहीं बेच रहे हैं। तो उनको उसकी चिंता न करनी चाहिए। अपने समय जब लाठी। पटना में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार सरकार हत्या को स्वाभाविक मृत्यु में बदलने का खेल खेल रही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि बीते 13 तारीख को पटना में हुए लाठीचार्ज में भाजपा नेता विजय कुमार सिंह की हत्या की गई थी, लेकिन उसे स्वाभाविक मृत्यु में बदल दिया गया। वहीं इस मामले को लेकर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि केवल विजय कुमार सिंह के मामले में ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार में जहां भी हत्या हो रही है, पुलिस प्रशासन उसे स्वाभाविक मौत या हार्ट अटैक बताकर मामले से पल्ला झाड़ रहा है। बिहार सरकार किस तरह से अघोषित आपातकाल में प्रशासन पर अपनी दबिश बनाए हुए है। सदन से सड़क तक इनके कारनामा को जनता देखी। अब जो 13 तारीख को लाठीचार्ज में शहीद विजय सिंह की हत्या को ये पोस्टमार्टम में कह रहे हैं कि हार्ट अटैक। अरे आपका ये खेल तो पहले भी हुआ। लखीसराय में कवैया के साहू जी की पीट के लोगों ने हत्या किया, सारे लोग देखे, बेहोशी में हॉस्पिटल पहुंचा, हार्ट अटैक घोषित करके हत्या को आपने, मर्डर को आपने मृत्यु में बदल दिया। आज पुजारी
की वैशाली में पीट कर हत्या किया और आप उसके थाना प्रभारी कह रहे हैं पहले से माइंड मेकअप है कि हार्ट अटैक है। हर जगह हत्या को स्वाभाविक मृत्यु में बदलने का खेल खेला जा रहा है, हार्ट अटैक से मृत्यु में बदलने का खेल खेला जा रहा है। और ये जब बड़े पदाधिकारी एक बार बोल देंगे तो छोटे का हिम्मत नहीं है। शासन की इतनी दबिश है, जिनके पास विभाग है वो जंगल राज के पुरोधा है, जो कहेंगे वही सही। और इस तरह का उच्च स्तरीय जांच हो सिटिंग जज से या सीबीआई से। भारतीय जनता पार्टी आपके इस पाप के कारनामा को छुपने नहीं देगा। सत्ता में आने पर इसकी जांच कराएगा और जितने भी थाने के अंदर हत्या को हार्ट अटैक में बदल रहा है उन सब की उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि इस एक साल के अंदर जो पटना में नीतीश मंत्रिमंडल की परिवहन मंत्री शीला मंडल का हेलमेट चेकिंग को लेकर काटे जा रहे चालान मामले पर बयान सामने आया। जब उनसे पूछा गया कि सीसीटीवी कैमरे के आधार पर हेलमेट चेकिंग के नाम पर चालान काटे जा रहे हैं जिससे लोग काफी परेशान हैं, तब मंत्री शीला मंडल ने इस पूरे मामले से खुद को अनजान बताते हुए मामले की जाँच करने की बात कही। देखिए, ये महिलाओं के बारे में जो आप मणिपुर की बात कर रहे हैं, ये तो सर्वसाधारण वाली घटना है और इसकी जितना भी निंदा किया जाए कम है। और देखिए उन लोगों की बात, जबकि वहाँ पे भाजपा की सरकार है और वो तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा जरूर देते हैं, लेकिन आप बिल्किस वाला कांड को देख लीजिए, जो उस तरह का कैसा माहौल था उसको महिमा मंडित करने का काम किया। तो इन लोग की बोलते कुछ है, चरित्र और चित्र में कोई मतलब अलग अलग का बोल रहता है। उन लोग का बोलना बोलेंगे कुछ, काम करेंगे कुछ। और इस तरह की घटना अगर हो रही है तो वो समझिए कितना निंदनीय बात है। और जब देखिए वही दूसरे स्टेट में होता है तो सबके सब लोग बौखला जाते हैं, लेकिन जब उन्हीं की सरकार वहाँ चल रही तो उसको तो संज्ञान में लेना ही चाहिए कि इस तरह की घटना क्यों हो रही है। कि ये अभी हमको ठीक से इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसे आपको बता दें, देखिए जो एक्सीडेंट दर ज़्यादा हुआ है, आप लोग भी जान रहे हैं इस बात को। तो देखिए ये तो नियंत्रण करने का एक तरीका है, क्या करेगा आप बता दीजिए। हमारे लोग को समझना चाहिए, ट्रैफिक रूल को भी मानना चाहिए। बहुत लोग नहीं समझ पाते, तो कभी कभी आदमी को थोड़ा सख्त होना पड़ता है। इस वजह से भी किया होगा ताकि लोग डरे और हेलमेट लगा के चले। देखिए बीते कुछ दिनों पहले रिम्स के 2 गुटों के छात्रों में आपसी विवाद हो गया था, जिसके बाद रिम्स प्रशासन के अगले आदेश तक के लिए रिम्स हॉस्टल खाली करा दिया गया और क्लासेस भी अगले आदेश तक के लिए बंद कर दी गई। वहीं रिम्स निर्देशक ने मामले की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि इस घटना के बाद शांति व्यवस्था बनी रहने के लिए हॉस्टल खाली कराया गया था और कुछ दिनों के बाद फिर से उचित निर्णय लेते हुए व्यवस्था लाई जाएगी और साथ ही पूरे घटनाक्रम की जाँच के बाद जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। 2 बैच के बच्चे लोग अपना पार्टी मना रहे थे। पार्टी मनाने के बाद से उसी बीच में इन लोगों का बीच में कुछ झड़प हुआ। झड़प होने के बाद से इन लोग आपस में उलझे, तो जो लोग चिन्हित हो गए उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने का रिम्स प्रशासन ने सोच लिया। तो उसी क्रम में कुछ लोगों का हॉस्टल से 1 हफ्ता के लिए उनको निष्कासित किया गया था और बोला गया कि आप अपने पेरेंट्स के, तो इसीलिए उन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था। और फिर इसी क्रम में उन लोग परसों रात में आपस में काफ़ी उलझ गए। उलझने के बाद से रिम्स निदेशक के आवास में गार्ड को धक्का मुक्की कर करके रिम्स निदेशक के आवास में घुस करके परसों नाइट में एक मॉब बन गया था और कम से कम 500 बच्चे थे नाइट में, अराउंड 3-4 बजे सुबह तक, और 2 गुट बन गया था। और उसमें इस पे जांच करना है कि मॉब किसने बुलाया और किसी को मारे। तो गार्जियन भी आए थे कि भाई क्यों ये हुआ, अगर कुछ होता अप्रिय घटना घटती तो फिर हम लोगों पे वो आता। हम लोग एज ए गार्जियन सबको ट्रीट कर रहे हैं, फिर सबको समझा बुझाने के बाद भी लोग मान नहीं रहे हैं, तो अब उनके फादर मदर के साथ आएंगे तो उनको भी समझाएंगे। अब यहाँ पढ़ रहे हैं तो हमारे बच्चे हैं और एज ए गार्जियन हमारा फर्ज बनता है कि उनको सही मार्ग। जमशेदपुर में शहर के विभिन्न चौक चौराहों में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। दरअसल सुबह के वक्त नौकरी पेशे वाले लोग और बच्चों को स्कूल छोड़ने वाले लोगों को जांच की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। साथ ही दोपहर के वक्त जब बच्चों के स्कूल की छुट्टी का समय हुआ तो भी अभिभावक काफी परेशान हुए। वहीं इन समस्याओं को देखते हुए प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रसाद ने कहा कि यातायात डीएसपी को तत्काल इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है, नहीं तो इस मामले की सिटी एसपी से शिकायत की जाएगी। यातायात डीएसपी साहब से मिलने आए थे, क्योंकि आए दिन हम लोग कई दिनों से देख रहे हैं कि पुलिस के यातायात चेकिंग के नाम पर पब्लिक में एक भयादोहन का काम हो रहा है।
पब्लिक अपने बच्चों को लेकर स्कूल जाती है सुबह 6 बजे, या लोग मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं 6 बजे। ट्रैफिक चेकिंग के नाम पे जो लोगों से कलेक्शन का काम किया जा रहा है, या आए दिन उसके वजह से भाग दौड़ की वजह से एक्सीडेंट हुआ, जिसमें जुगसलाई के कुछ निवासी डेथ भी किए थे, बच्चे भी डेथ किए थे। ये सब चीज़ है कि एक समय निर्धारित किया जाए और कम से कम स्कूल छुट्टी के समय में ट्रैफिक का ध्यान जाम क्लियर करने पे होना चाहिए, ना कि केवल फाइन का। जमशेदपुर में लगातार आत्महत्याओं की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसा ही एक मामला सीताराम डेरा थाना क्षेत्र का आया, जहां 17 साल की एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें, मृतका की मां को ब्राउन शुगर की खरीद और बिक्री के आरोप में जेल भेज दिया गया था, जिसके बाद क्षेत्र में रहने वाले उनके परिवार को प्रताड़ित कर रहे थे। इन सबसे परेशान होकर लड़की ने आत्महत्या की घटना को अंजाम दिया। परिजनों ने मांग की जो भी दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और प्रताड़ित करने वाले लोगों को सजा मिले। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। 23 तारीख का घटना है सर। प्रताप मुखी नाम है लड़का। दुकान में लड़की दुकान चलाती है, उसका साथ छेड़खानी किया गया, छाती में हाथ मार के भाग गया। उसके बाद करीबन 2-3 मिनट बाद फिर आया, उसके सामने नंगा हो गया। उसके बाद फिर दौड़ के भाग गया। उसके बाद इतना करीबन सिक्का लेके आया, दुकान को ऊपर रख दिया और उनका माँ को बोल रही है आपका लड़की को भेजिए, आधा 1 घंटा के लिए जो पैसा होगा हम दे देंगे। उसके बाद उसका माँ दौड़ के निकला तो उतने में दौड़ के वो भाग गया। उसके बाद यहाँ का कुछ लोग बोले थाना जाके रिपोर्ट कर दीजिए, तो हम लोग जाके थाना में लिखित दिए, जिनका नाम है अभिनंदन सर, उनको लिखित दिए। तो वो बोला 4:30-5 बजे आएंगे, आपका यहाँ इंक्वायरी करेंगे। लेकिन थाना वाला नहीं आने का पहले 4:30-4 बजे करीबन वो लोग चारों बाप बेटा, रोकी मुखी, प्रताप मुखी, विजय मुखी, बाबू मुखी, ये लोग आके हम अकेला वहाँ खड़े थे, ये लोग मारने लगा हमको। झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड ने मंदिर परिसर के अंदर अतिक्रमित जमीन को मुक्त कराने का निर्णय लिया। इस घटना के बाद बैठक में अध्यक्ष जयशंकर पाठक ने बताया कि राज्य भर के मंदिर परिसर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। वहीं बोर्ड की बैठक में ये बात सामने आई कि बिहार के जमाने में निबंधित मंदिरों का निबंधन झारखंड गठन के बाद नहीं हो पाया। उन सभी धर्मशाला को ऐसा विकसित किया जाए ताकि गरीब लोग जो वहाँ पे जाएं तो 100-200 रुपया 50 रुपये में वहाँ पे रात गुजार सकें, ऐसा वहाँ पे व्यवस्था हम लोग करें। ये माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है या बाकी जगह का मंदिर है, सभी जगह का पूरा वहाँ पे ग्रोथ हो। और उतना ही नहीं, पूरे देश के जो हमारा ये वो एक पर्यटन का जो केंद्र होता है, जो धार्मिक पर्यटन का होता है, उसका समुचित विकास हो। उसके लिए हम लोग कैसे सोशल मीडिया पे और बाकी इसको जागरूकता और बाकी इन्फॉर्मेशन हम लोग दे सकते हैं, उसके बारे में हम लोग कैसे कदम बढ़ा सकते हैं। आज तक हमारा न्यास बोर्ड के पास वेबसाइट नहीं है, यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री के जुबान पर आखिरकार दिल की बात आ ही गई। जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि हम सभी चाहते हैं कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री हों, लेकिन ये तय करना विपक्षी एकता के नेताओं का काम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि प्रत्येक दल चाहता है कि उनका नेता शीर्ष पद पर जाए, लेकिन लगे हाथ उन्होंने ये भी कह दिया कि हमारे नेता नीतीश कुमार ने पहले ही कह दिया है कि वो प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है, नहीं विपक्षी एकता के कन्वीनर बनने की भी चाहत में है, लेकिन प्रत्येक दल चाहता है कि उनका नेता स्थापित हो और सबसे बड़ा पद उन्हें मिले। हम लोग को कौन कन्वीनर के लिए, हमारी इच्छा से हम तो देश के चाहते हैं नीतीश जी प्रधानमंत्री हो जाएं, तो हमारे चाहने से थोड़ी हो जाएगा। हमारे चाहने से कन्वीनर, जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग इस दल में बैठे हैं, उनके चाहने से कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई कन्वीनर बनता है। माननीय नेता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि न मैं प्रधानमंत्री का दावेदार हूं, न मेरी कोई इच्छा है। हम सिर्फ और सिर्फ एक बड़े गठबंधन को बना करके भारतीय जनता पार्टी को इस देश में हराना चाहते हैं। उन्होंने कम से कम ये बात 100 बार कह चुके। इसीलिए न नेता को कन्वीनर बनने की इच्छा है, न देश में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है। वो एक भूमिका में है, उस भूमिका का वो निर्वहन कर रहे हैं। हर एक नेता हर एक कार्यकर्ता अपने पार्टी के नेता को शीर्ष स्थान पर देखना चाहता है। सरायकेला के खरसावा जिले सड़कों की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है, जहां आए दिन स्कूली बच्चों से लेकर आने जाने वाले लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। वहीं कुछ क्षेत्र में महीनों से सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन बरसात का मौसम आते ही स्थिति काफी खराब हो गई। आने जाने वाले लोगों की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में चांडिल एसडीओ रणजीत लोहार ने कहा कि बरसात का सीजन खत्म होते ही सड़क निर्माण कार्य पूरा कर दिया जाएगा। देखिए, जो भी अभी अर्धनिर्मित सड़क है या पुलिया है,
अभी बरसात के समय में तत्काल पूरा नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसका वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में वहाँ पर छाई या डस्ट देके उसको एक तरह से समतल कर दिया जाएगा, ताकि बरसात में लोगों को परेशानी नहीं हो। बरसात ख़त्म होते ही उस सब काम को नए सिरे से फिर करवाना होगा। उसके लिए हमने प्रेशर बनाया हुआ है, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं वो लोग। देखिए, जब प्रायः सभी सड़क का और नाली पुलिया का इस तरह से पाकुड़ में किसानों को कड़ी मेहनत करने के बाद भी उस हिसाब से मुनाफा नहीं मिल पा रहा है। दरअसल पाकुड़ प्रखंड के निचले इलाकों में हजारों एकड़ में हर साल पटसन की खेती होती है और इन खेतों में धान की फसल नहीं हो पा रही। इसी वजह से ये खेत बरसात होते ही पूरी तरह से डूब जाते हैं, जिससे किसानों की पैदावार को काफी नुकसान हो रहा है। जमीन में ये सब हमारा जो सड़क के इधर में और उधर में जितना सारा जमीन है ना, इस सारा जमीन में हम लोग जूट का खेती करते हैं। ये सब खेती करते हैं। अभी गर्मी का मौसम में पानी नहीं है, पानी नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग का जूट कटाई का टाइम हो गया है। अभी कटाई कर रहे हैं। जो सड़क के किनारे जो नंजली है, इसमें कचरा जम गया। ये कचरा सबको हम साफ सफाई करके थोड़ा करके काट के इसको दिए भिगाने, मतलब पचाने के लिए। वो पच जाएगा 15 दिन में। 15 दिन के बाद हम लोग उसको निकाल लेते हैं। छिलकाठों को निकाल के हम धूप में इसको 2 दिन लगता है सुखाने में। जमीन तो है 1400 बीघा। पाट होता है ये सीजन में। पाट होने के बाद तो लहसुन प्याज का चाष करते हैं। अभी जो पाट करते हैं तो सड़ाने के लिए पानी नहीं मिलता है, जगह सा ठीक नहीं है। जगह जो है वो भर देता है कोई। इसी मेरा दिक्कत है। अभी पानी का समस्या है। अभी पानी का समस्या है। हाँ, मैंने आगे से वर्षा नहीं है, बन्या नहीं, तो बहुत दिक्कत होता है। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं और विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। खबर बिहार से है, जहां के कैबिनेट मिनिस्टर मदन साहनी ने विपक्षी एकता पर निशाना साधते हुए एनडीए पर हमला किया। मदन साहनी ने कहा कि इंडिया नाम किसी से पूछकर रखा नहीं जाएगा। बीजेपी के साथ जो पार्टियां जा रही हैं उनका कोई जनाधार नहीं है। इसका साफ मतलब है कि बीजेपी को अब एहसास हो गया है कि उसका सफाया होने वाला है। जो एकजुट हुए हैं, इस बौखलाहट में इस तरह का वो सवाल उठा रहे हैं, और फिर हम अपना विपक्षी का क्या नाम रखेंगे ये तो हम लोग तय करेंगे ना। हमारे नाम को वो तय करने वाले कौन होते हैं? उन्होंने जब एनडीए रखा तो हम लोगों ने तो इस पर आपत्ति नहीं किया था, और न आज कर रहे हैं। और सिर्फ नाम से इतना घबराहट है, और आगे जब यह अभियान चलेगा उनको सत्ता से बेदखल करने का, तब उनको अंजाम पता है। आज भी उनको पता है अंजाम कि हमारा क्या होने वाला है। वो सत्ता से पूरी तरह बेदखल होने वाले हैं, और इसी बौखलाहट में डर से वो इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। हमारा नाम पूरा दुरुस्त है, और हम इस नाम के सहारे लोगों तक पहुंच बनाने में जल्दी से सफल होंगे। एक बात आप समझ लीजिए, हमारे पास जितने नेता हैं वो अपने आप में बड़ा उपलब्धि है, और उनका जो 38 दल का जो हम लोग देख रहे हैं, उनका अगर एक लोकसभा के लायक भी नेता नहीं है। और हमारे पास आदरणीय नीतीश कुमार जी जैसे नेता हैं जो राष्ट्रीय स्तर का पहचान है। लालू प्रसाद जी हैं, ममता बनर्जी हैं, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, शरद पवार हैं। ऐसे अनेकों हमारे पास नेता हैं हमारे विपक्षी के बीच में, जिनका राष्ट्रीय स्तर पर अपना पहचान है। और उनके साथ जो लोग हैं वो हम लोग कहेंगे तो आप लोग को भी लगेगा कि क्या बोल रहे हैं। ब्लॉक स्तर से ज़्यादा का नेता नहीं है। अकेले अगर वो लोग लड़ेंगे, जो लोग गठबंधन कर रहे हैं, उनका एक लोकसभा में भी उनका पहचान नहीं है। वैसे लोगों को उन्होंने बुला करके संख्या तो बढ़ा दिया, लेकिन उस संख्या में कोई बल नहीं है, कोई मजबूती नहीं है, और इसी कारण से इतना घबराए हुए। बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।